हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था प्लेइंग विद नंबर्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और उस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब जहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन दिए हुए हैं तो हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 11 से। क्या सारे नंबर 11 से डिवाइड होते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 हमने पढ़ा था। कैसे चेक करते हैं? पहले हमने सम ऑफ डिजिट्स का निकालना है, जो ऑड प्लेसेस पे होते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उनका भी सम निकालना है। फिर हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर डिफरेंस हमारा 0 आता है या तो 11 का डिविजिबल आता है तो हम कहेंगे कि वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से। वो पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे लिखेंगे हम। कैसे चेक करते हैं? पहले फर्स्ट पार्ट में आएगा यहाँ पे 5 4 4 5, ये आ गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ऑड इवन लिख लेते हैं। हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऑड इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन। क्लियर? उसके बाद हम कैसे करेंगे कि हम सम निकालेंगे। सम ऑफ किसका? डिजिट्स का निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। क्लियर? ऐसे लिखना है। और ऑड प्लेसेस पे क्या आया? यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 5 + 4 तो क्या आ गया हमारा? 9 आ गया। आगे हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब हम इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, उसके बाद 5। पहले हम 4 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, तो कितना आया? 9। डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द सम, है ना? इन दोनों में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। बड़े, अब दोनों नंबर सेम है तो 9 - 9 कितना आया? ये 0 आ रहा है ना? तो यही कंडीशन थी। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जहाँ तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर 11 का डिविजिबल होगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने ऐसे फाइंड करना है। बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में हमें दिया हुआ यहाँ पे देखो 10824 10824। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऊपर ऑड पोजीशन लिखेंगे इनकी, इवन ऑड इवन ऑड। क्लियर? यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे सम ऑफ डिजिट्स लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 1 आ रहा है। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे +8 + 1। हमने राइट साइड से यहाँ पे स्टार्ट किया। अब कितना आया इसका? यहाँ पे आ रहा है इसका 8, यहाँ पे आ गया 12 आ गया। 8 और 4 12 और 13, यहाँ पे 13 आ गया। अब हम सम निकालेंगे इवन का, सम ऑफ डिजिट्स का, डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे, है ना? यो अब राइट साइड से 2 आ रहा है और 0 आ रहा है। पहले हम 2 लिखेंगे, फिर +0 करेंगे, कितना आया? 2 आया। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस बिटवीन द सम। तो बड़े में से हमने छोटी टर्म माइनस करनी होती है। 13 - 2 तो कितना आ रहा है हमारा? ये 11 आ रहा है ना? अब यही कंडीशन थी कि या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। वो पूरा कंप्लीट नंबर किसका डिविजिबल होगा? 11 का। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, इस केस में 11 आ गया, एंड जहाँ पे लिखेंगे 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 क्या है? डिविजिबल बाय 11 से ये डिवाइड हो जाता है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर 10824 इज़, ये पूरा नंबर भी क्या होगा?
इज़ डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सी पार्ट निकालेंगे हम। सी पार्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7 1 3 8 9 6 5। अब यहाँ पे भी लिखेंगे हम, इनकी पोजीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। अब निकालेंगे इनका सम, निकालेंगे सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स का इसका निकालेंगे, डिजिट्स का एट ऑड प्लेसेस पे। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो 5, उसके बाद 9 3 7, 5 प्लस 9 प्लस कितना आया 3 प्लस 7। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 3 आ गया 10 आ गया, यहाँ पे 10 और 5 कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 और 9 कितना हुआ, 15 और 9 हो गया हमारा 24 आ रहा है, ये कितना आया है 24 आ गया। अब हम निकालेंगे इवन प्लेसेस का सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे कितना आया, यहाँ पे देखो 6 8 1। हम लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 6 और 8, यहाँ पे आ गया 7 7 और 8 15, यहाँ पे 15 आ रहा है। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सम। अब बड़ी टर्म क्या है, 24 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 14 5 9, जहाँ पे आ गया हमारा 9। तो हमने क्या लिखना है, 9 इज़ नॉट, क्या ये 11 का डिविजिबल है, नहीं है, ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ, 11 इज़ नॉट, सॉरी 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट्स आपने इस केस में लिखना है, जिस केस में आपका ज़ीरो आया ना, वहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखना है कि ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर आपका और कोई नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 11 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि 11 इज़ डिविजिबल बाय 11। अगर 11 नहीं आता, कुछ और आता है, उसका डिविजिबल नहीं आता है 11 का, जैसे यहाँ पे 9 आया, तो ये भी आपने यहाँ पर बताना है कि 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 7 1 3 8 9 6 5, ये क्या होगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7016 9308। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। तो पहले हम जहाँ पे इनकी पोजीशन लिखेंगे, ऑड इवन, जहाँ पे ऑड, जहाँ पे इवन, ऑड इवन ऑड इवन। क्लियर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स का एट ऑड प्लेसेस। तो यहाँ पे ऑड का क्या आया 8, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस 3 प्लस 6 के बाद आ रहा है प्लस 0। तो कितना आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 और 3 कितना 9, 9 और 8 कितना आ गया 17। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। अब इवन प्लेसेस का सम करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 0 9 1 7, पहले 0 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 7 लिखेंगे। ये आ गया 9 और 1 10, 10 और 7 कितना आ गया 17। तो स्टूडेंट्स ऐसे निकालना है आपने डिफरेंस बिटवीन द सम। तो कितना आया डिफरेंस, कितना आया हमारा
हम जहाँ पे करेंगे 17 माइनस 17 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यही आना चाहिए हमारा 0, जहाँ 11 का डिविजिबल मीन्स कि अब ये पूरा नंबर क्या होगा, किसका डिविजिबल होगा, 11 का, है ना। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 7016938, ये क्या होगा, इज़ डिविजिबल बाय 11 से, इज़ डिविजिबल बाय यहाँ पे 11। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 के साथ यहाँ पे 6 0 है, 0 0, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे भी हम इनकी लिखेंगे पोजीशन क्या है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। क्लियर। अब इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। पहले ये लिख लेते हैं, अब सम फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो ऑड का 1 0 0 0, पहले हम 1 लिखेंगे, जहाँ पे प्लस 0, उसके बाद प्लस 0 आ रहा है, ये 0 हो गया ना, एक 0, एक 3 0 आ गए यहाँ पे प्लस 0। क्लियर। तो कितना आया हमारा, 1 आया। इवन पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 0, नेक्स्ट हमारा 0, नेक्स्ट 0, प्लस लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, 1 आ गया। तो डिफरेंस क्या आया इनके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द सम कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, मीन्स कि ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 1 0 0 0 1 इज़ डिविजिबल बाय 11, है ना। 0 आना चाहिए था जहाँ, तो वो 11 का डिविजिबल होना चाहिए था, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये इसका मतलब कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट। यहाँ पे एफ पार्ट दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स, देखो 9 0 1 1 5 3। अब हम जहाँ पे लिखेंगे इसकी पोजीशन लिखेंगे, क्या है यहाँ पे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो यहाँ पे भी हम सम करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स का एट जो ऑड प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे कौन सा, 3 1 और 0। पहले हम 3 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 0, तो कितना आया यहाँ पे, 4। अब हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 1, उसके बाद 9। हम 5 लिखेंगे, प्लस 1, उसके बाद हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 9 और 1 10, 10 और 5 कितना आ गया, 15 आ गया। हम जहाँ पे अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन द सम। अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे देखो बड़ी टर्म में से हमने छोटी माइनस करनी होती है, बड़ी क्या है 15 माइनस 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया हमारा 11। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंड 11 इज़ अ, किसका डिविजिबल है, 11 इज़ अ डिविजिबल बाय, ये 11 क्या है, 11 से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये नंबर भी पूरा क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 901153 इज़, ये भी क्या है, डिविजिबल है बाय 11 से। क्लियर स्टूडेंट्स।
आप इनको नोट कर लो, ऐसे आपने लिखना है इनको। जब आपने इनकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है तो आपने ऐसे ही लिखना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पे, जो ऑड प्लेसेस पे होंगे उनका सम कर लेना है। फिर सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस पे, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स होंगे उनका सम करना है। फिर उन दोनों में हमने डिफरेंस फाइंड करना है, बड़ी टर्म में से हमने छोटी को माइनस करना है। अगर आपका 0 या 11 आता है तो वो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। अब हमने जो नंबर्स 11 से डिवाइड हुए हैं, अब जहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 11, तो कैसे यहाँ पर लिखना है हमने लास्ट में डिविजिबल बाय 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 11 जो नंबर 11 से डिवाइड हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पहले हमारा ए पार्ट डिवाइड हो गया है, उसके बाद बी, फिर डी, उसके बाद ई और लास्ट में एफ। जो जो डिवाइड हुए ना वहाँ पे हमने लास्ट में लिख लेना है डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, आपने ऐसे इनकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।